एक बार की बात है। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव अनंतपुर में एक लड़का रहता था, आरव। आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते, आरव घंटों नदी किनारे बैठकर बहते पानी की आवाज सुनता रहता। गांव वाले कहते, ये लड़का बड़ा अजीब है, पानी से बातें करता है। लेकिन आरव मुस्कुरा देता, क्योंकि सच तो ये था, नदी उससे बातें करती थी। हर शाम सूरज ढलते ही नदी की लहरों से एक मीठी आवाज आती, आरव सुन रहे हो ना? आरव धीरे से कहता, हाँ, आज क्या कहानी है? नदी जवाब देती, आज कहानी है उस खजाने की जो सोने चांदी का नहीं, दिलों का है। आरव हंस पड़ता। उसे लगता नदी मजाक करती है। लेकिन एक रात सब बदल गया। उस रात आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हुई, बिजली चमकी और पहाड़ों से पानी का सैलाब गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव वाले घबरा गए, सब अपने घर बचाने में लग गए। तभी नदी की वही आवाज आई, आरव सबको पहाड़ी मंदिर की ओर ले जाओ, जल्दी। आरव चौंका। उसने बिना देर किए पूरे गांव में दौड़ लगाई। सब लोग सुनो, पहाड़ी मंदिर की तरफ चलो, अभी। लोग हंसने लगे। तो फिर शुरू हो गया? नदी ने बताया क्या? पागल लड़का। लेकिन तभी धरती कांपी और तेज पानी की गर्जना सुनाई दी। अब सब डर गए। आरव सबसे आगे दौड़ा, बूढ़ों को सहारा दिया, बच्चों को उठाया और लोगों को पहाड़ी मंदिर तक पहुंचाया। कुछ ही देर में बाढ़ ने पूरे गांव को घेर लिया। घर डूब गए, खेत बह गए, लेकिन गांव के सारे लोग बच गए। सुबह जब पानी उतरा, सबकी आंखों में आंसू थे। गांव के मुखिया ने आरव के सामने सिर झुका दिया। बेटा, हम तुझे पागल समझते रहे, आज तूने सबकी जान बचाई। आरव मुस्कुराया और नदी की ओर देखने लगा। लहरों में चमक थी, जैसे नदी भी मुस्कुरा रही हो। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। बाढ़ के बाद गांव उजड़ चुका था। खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं, लोग टूट चुके थे। एक रात आरव फिर नदी किनारे बैठा। अब क्या होगा? उसने पूछा। नदी बोली, खजाना ढूंढने का समय आ गया है। कहाँ है खजाना? पुराने बरगद के नीचे, जहां पहली सूरज की किरण पड़े। अगली सुबह आरव गांव वालों को लेकर बरगद के पास पहुंचा। सब ने मिट्टी खोदी, घंटे भर खोदते रहे, पर कुछ नहीं मिला। लोग नाराज हो गए, फिर बेवकूफ बनाया, बस बहुत हुआ। आरव उदास हो गया। तभी सूरज की पहली किरण बरगद की जड़ों पर पड़ी और मिट्टी के नीचे कुछ चमका। सबने जल्दी जल्दी खोदा। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक था। जब संदूक खोला गया, उसमें सोना नहीं था, सिर्फ पुराने बीज थे। लोग गुस्सा हो गए, ये कैसा खजाना? आरव चुप रहा। फिर नदी की आवाज आई, इन बीजों में नया जीवन है। आरव समझ गया। उसने सबको कहा, अगर हम मिलकर इन्हें बोए तो खेत फिर भर जाएंगे। लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। सबने मिलकर खेत साफ किए, बीज बोए। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और फिर एक सुबह सूखी धरती पर हरी हरी फसल लहरा रही थी। गांव में फिर खुशहाली आ गई। खजाना सोना नहीं होता, खजाना मेहनत, एकता और उम्मीद होती है। आरव अब गांव का हीरो बन चुका था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। हर शाम वो फिर नदी किनारे बैठता। एक दिन उसने पूछा, तुम आखिर हो कौन? नदी कुछ पल शांत रही, फिर बोली, मैं इस गांव की आत्मा हूं। जब लोग लालच में अंधे हो जाते हैं, मैं चुप हो जाती हूँ। जब कोई दिल से सुनता है, मैं बोल उठती हूँ। आरव की आंखें भर आई। तो क्या तुम हमेशा रहोगी? नदी बोली, जब तक लोग प्रकृति का सम्मान करेंगे, मैं बहती रहूंगी। समय बीता, आरव बड़ा हुआ। उसने गांव में पेड़ लगाए, तालाब बनवाए, बच्चों को सिखाया कि पानी सिर्फ संसाधन नहीं, जीवन है। अनंतपुर धीरे धीरे पूरे इलाके का सबसे सुंदर गांव बन गया। दूर दूर से लोग
देखने आते और जब कोई पूछता ये चमत्कार कैसे हुआ, गांव वाले मुस्कुराकर कहते, जब हमने नदी की आवाज सुननी शुरू की तभी सब बदल गया। सालों बाद बूढ़ा आरव एक शाम फिर नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा में वही पुरानी मिठास थी। नदी बोली, आरव, अब कहानी आगे बढ़ाने का समय है। कैसे? तभी कुछ बच्चे वहां खेलने आए। उनमें से एक लड़का पानी को ध्यान से सुन रहा था। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचती रहती है। और नदी अब भी बह रही है, शायद आज भी किसी ऐसे इंसान को पुकार रही है जो सच में सुन सके